ट्रांसजेंडर बिल 2018 लोकसभा में पास हो चुका है। अब उसे सिर्फ कानूनी रूप से उसको दर्जा देने की बात अब औपचारिकता भर रह गई है। लेकिन तमाम लोग जो ट्रांसजेंडर हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज वो जंतर मंतर में इकट्ठा हुए अपने विरोध का प्रदर्शन करने के लिए। इनसे बात करते हैं कि कानून बन जाता है तो उससे इसको कितना फर्क पड़ेगा। सही बात, ये जो बिल पास लोकसभा में हुआ है इससे क्या फर्क क्या पड़ेगा? ये जो बिल पास हुआ है एक्चुअली ये है हम लोग में जो पैसा है उसके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो चेला गुरु का जो संस्कृत है वो टूट जाए। और एक है जो ट्रांसजेंडर है, हम क्या है सरकार को हम बोलने नहीं जाएंगे। कोई लड़का बोलने नहीं जाते जो लड़का है, या कोई लड़की बोलने नहीं जाती जो लड़की है, तो हम लोग क्यों बोलने जाओगे जो हम लोग ट्रांसजेंडर है। तो क्या सरकार ने जो बिल किया तो क्या कुछ सोचा समझा नहीं, तो बिल्कुल भी बिल को पास कर दिया उन्होंने? तो अपनी मर्जी से ये बिल पास कर दिया, पर हम लोग का राय ये है जो हम लोग के साथ बैठ के बात करके बिल पास। क्या कहेंगे आप इस बिल के ये बात कहना चाहती हूँ, सरकार इस बेकानूनी हम लोगों को हक छीन रहा है। जो सरकार बिना मतलब के, बिना सोच के, बिना दिमाग लगा के जो ये ट्रांसजेंडर लोगों को और हिजड़े कम्युनिटी लेके बिल लेके आई है, ये हिजड़े कम्युनिटी के ऊपर अन्याय और जुलूमबाजी अत्याचार कर रहा है। सब लोग इलेक्शन देते, वोट देके सरकार को लेके आते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट से, ठीक है। लेकिन हम लोग भी इस देश का गणतांत्रिक देश का नागरिक हूँ। सरकार का इस तरह के हक नहीं है हम लोगों का जबरदस्ती हक छीने, इसीलिए हम लोग सब मिलके यहाँ पे जमायत हुई हो। तो आप लोग क्या क्या डिमांड क्या क्या मांगे आप लोग? हम लोगों को जैसे मांगे एक साधारण लड़का को और साधारण लड़की को जैसे इस समाज में जैसे सब सुविधा मिलने चाहिए, हम लोग ऐसे सुविधा मिलना चाहिए। एक लड़का कोई लड़की को छेड़ते हैं तो उसको जैसे साजा होते, हम लोगों को छेड़ने से तो साजा नहीं होते। हम लोगों के ऊपर सेक्सुअली हैरेसमेंट और वायलेंस करने से कुछ साजा नहीं होते, साजा को कम होते। ये पुलिस FIR भी नहीं है, सरकार से कोई सहायता नहीं करते। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सरकार, मोदी सरकार के जो बेकानूनी और बिना मतलब के, बिना दिमाग लगा के जो बिल लाए है वो बिल पूरा कैंसिल करे अभी तुरंत। हम लोगों को बात सुना, हम लोगों से बात पूछा। आपको क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, उनको सड़कों पे उतरना पड़ता है? क्योंकि हमेशा हम लोग यही देखा है, हम लोग छोटा से लेके बड़ा तक हम लोग को लड़ना ही पड़ता है। जब छोटा रहता था घर में माँ बाप के सामने लड़ने पड़ता है, भाई बंधु के सामने लड़ने पड़ता है। बड़ा होने के बाद क्या होता है, गली गली में जाने से वो लोग भी छेड़खानी करता है। तो हम लोग क्यों करता है, कोई लड़की को क्यों नहीं करता है, कोई लड़का को क्यों नहीं करता है, फिर हम लोग को क्यों करता है? क्या हम लोग का जीने का कोई हक नहीं है? हम लोग का हमेशा का हर कोई का जवाब देते रहे कि देखो हम लोग छक्का है, हम लोग मौगा है, हम लोग गे हैं, हम लोग हिजड़ा है। क्यों सरकार को इसको करते नहीं? जब बस ट्रेन में हर कोई का सीट होता है, एक महिला सीट होता है, एक जेंट्स लेडीज सीट होता है, एक बॉयज सीट होता है, मगर ट्रांसलेशन हिजड़ा लोग को तो सीट नहीं होता। फिर भी हम लोग एडजस्ट करके जाते हैं, हम लोग हर जगह पे सहन करते हैं। पर और कितना दिन सहते कि नहीं? जब छोटा बच्चा से बड़ा होता है तो घर में अड़ोस पड़ोस लोग भी बोलता है उसका बेटा छक्का है, उसका बेटा गे है। गली में निकलते हैं सब बोलता है वो पोंदू है, वो छक्का है, वो गे जा रहा है। फिर बड़ा होते हैं तो वो भी समान भी हम लोग मान से और जगह हम जाट के लिए हर कम्युनिटी में जैसा आरक्षण की बात है, तो क्या आप लोग भी आरक्षण की बात नहीं करेंगे? हम लोग बात करूंगी। ये बात बताइए, कोई भी इंसान चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हिजड़े हो, चाहे ट्रांस कम्युनिटी हो, रास्ता में आके उतरते आंदोलन में क्यों लड़ाई करते हैं? लड़ाई करना चाहते हैं लड़का लोगों के लिए पुलिस प्रशासन है, हर सारी समाज लड़की लोगों के लिए है, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी के लिए आज तक कोई प्रशासन नहीं है, आज तक कोई समझ नहीं बानी। किन्नर लोगों का परंपरा गुरु चला का सिस्टम का, रामायण कोली युग से रामायण का कृष्ण भगवान जब पैदा हुआ था उसके एक दिन बाद ही वृंदावन में किन्नर लोग जाके कृष्ण भगवान जी को नाचाया था। इस हम लोगों का गुरु चला का किन्नर लोगों का परंपरा इस सरकार बेकानूनी जबरदस्ती इसको खून कर रहा है। इसके लिए सब इकट्ठा होके जितना दूर तक जाना होगा हम लोग उतना दूर तक जाएंगे। हमारी हक हम छीन के ही रखेंगे, मांगते रहेंगे। अगर ये इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या आप लोगों को ज्ञापन वगैरह सरकार को दिया है? कुछ बना ज्ञापन आप लोगों ने सरकार को देने के लिए? सरकार के साथ हम लोग बात करने के लिए बहुत कोशिश किया, सरकार के साथ हम लोग बैठ के बहुत उसको समझने का कोशिश किया। जो बिल होते हम लोगों को ट्रांसजेंडर लोगों को बिल लेके होते, उसमें जब ट्रांसजेंडर को हम लोग बातचीत विचार और मतभेद नहीं रहेगा, सरकार कैसे सक्सेसफुली वो बिल बना लिया। क्या सरकार के हम लोग क्या वोट नहीं देते हैं? हम लोग भी वोट देते हैं। क्या हम लोग के पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है,
पेन काटनी, क्या बोलिए, क्या हम लोग मोदी दुकान से क्या चावल ला के नहीं खाते, हम लोग बाजार से लाके सब्जी नहीं खाते, हम लोग ला करके बाजार से कपड़ा नहीं खरीदते। तमाम ट्रांसजेंडर है जो आज अपनी मांगों के लिए इकट्ठा हुए, क्या लोग क्या आप लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो सरकार जो बिल बनाया वो गलत है? ये नहीं करना चाहिए था ना। मेरा फ्रेंड ने बोला ना गलत है, बोला ये बिल ये पूरा के पूरा गलत है ये बिल, क्योंकि पूरा हम लोगों का कुछ भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोग में कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, तो हम लोग खाए तो क्या। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम ट्रांसजेंडर हैं जो आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग सरकार ने जो बिल बनाया वो सरासर गलत है, क्योंकि इनको समाज में जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो इनको एक दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इन्होंने तमाम अपनी बातें बताई हैं जो सरकार को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके, हालांकि इनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान जाएगी अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या सर आपके साथ सुरेश।